पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर जहर उगला। कलकत्ता अधिवेशन और सिस्टर निवेदिता से मुलाकात, ये दो ऐसी घटनाएं थी जिनसे भारती की रग रग में देश प्रेम लहर हिलोरें लेने लगी। उन्हें बार बार लगने लगा कि जिस समाचार पत्र के लिए वे काम कर रहे हैं वहाँ कुछ बंदिशों हैं तथा वे अपने विचारों को खुलकर नहीं लिख पा रहे। अखबार के मालिक अय्यर उन्हें लिखने तो देते हैं, साथ ही यह भी कह देते हैं कि संभल कर लिखो, कहीं ऐसा न हो कि अखबार ही बंद हो जाए। अय्यर साहब के ये विचार उनकी कलम रोक देते थे। वे चाहते थे कि उनके लेखों में वह आग भरी हो जो पढ़ने वालों के दिलों में स्वतंत्रता का दीपक जला दे, जिसे पढ़कर लोग अंग्रेजों के अत्याचारों की गहराई को समझों और उसका विरोध करें। जबकि अय्यर साहब के विचारों का अनुसरण करते हुए यह संभव नहीं था। उन्होंने विचार किया कि अखबार ऐसा होना चाहिए जिसका मालिक दबंग हो और जो अंग्रेजों से किसी भी तरह से न डरता हो। दूसरा, उन्हें समाचार पत्र ऐसा चाहिए जिसका वे पूर्ण संपादन कर सके तथा जिसमें किसी की कोई रोक या टोक न हो। उन्हें नहीं लग रहा था कि स्वदेशी मित्र नायक या समाचार पत्र उनके भीतर दबी हुई भावनाओं को उभरने का पूरा मौका दे रहा हो। ब्रह्मवादी के संपादक बने। उन दिनों मद्रास के एक निष्ठावान व निर्भीक ब्राह्मण तथा देशभक्त मंदायम तिरुमलाचार्य ने अपनी सारी संपत्ति स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रस्तुत कर दी। वे उन दिनों ब्रह्मवादी नामक एक अंग्रेजी पत्रिका का संपादन कर रहे थे। जब भारती उन्हें मिले तो उन्होंने इस पत्रिका का पूरा कार्यभार भारती को सौंप दिया और कहा, तुम जैसे चाहो इस पत्रिका को चलाओ, इसमें जो मर्जी छापो, मैं तो अंग्रेजों से डरने वाला नहीं हूँ, तुम्हारी तुम भुगत लेना। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि अंग्रेज मेरा पत्रिका को चलाने देंगे या नहीं, लेकिन जब तक यह चले तुम इसमें आग भर दो, अंग्रेजों के खिलाफ खूब जहर भर दो। भारती तो चाहते ही यही थे। उन्होंने इस पत्रिका में जोश व जहर से भरे संपादकीय अग्रलेख और कविताएं तथा टिप्पणियाँ लिखनी शुरू कर दी। साथ ही उन्होंने एक अंग्रेजी पत्रिका बाल भारतम के संपादक के रूप में भी स्वतंत्र रूप से काम शुरू कर दिया। कहने की जरूरत नहीं है कि भारती को अंग्रेज सरकार से जितनी धमकियां मिली उतनी पहले कभी नहीं मिली, लेकिन भारती अपने जान हथेली पर रखकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ जहर उगलते रहे। जोशीले भाषणों का आयोजन। उन दिनों गरम दल के उग्रवादी नेता बिपिन चंद्र पाल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खूब जहर उगल रहे थे। उनके भाषणों से लोगों में खूब जागरूकता आ रही थी। भारती ने उन्हें संदेश भेजा कि वे मद्रास आए तथा अपने जोशीले भाषण दे, पूरी व्यवस्था वे करके देंगे। बिपिन चंद्र पाल ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। भारती ने तिरुवल्लकेणी के समृद्ध तट पर उनके भाषणों का आयोजन किया। हजारों लोगों का जनसमूह उनके भाषण को सुनने के लिए उमड़ पड़ा। भारी पुलिस बल भी वहां पहुंच गया, जिसमें घुड़सवारों की टुकड़ियां भी थी। पुलिस ने बिपिन चंद्र पाल के भाषण को रुकवाना चाहा, लेकिन भारती ने पुलिस को साफ चेतावनी दे दी कि अगर ऐसा किया गया तो अच्छा नहीं होगा। वे उन भाषणों के सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करवाकर पूरे देश में बंटवा देंगे। बिपिन चंद्र पाल जो कहना चाहते हैं उनकी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की। अधिकारियों ने भारती व बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं से पंगा न लेना ही बेहतर समझा। इस प्रकार बिपिन चंद्र पाल का जोशीला भाषण हुआ। भारती ने इस अवसर पर अपने उन्मुक्त विचार प्रकट किए। इन भाषणों का लोगों पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। भारती ने इन अवसर पर अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत की थी, जिनमें उन्होंने भारत माँ की बेड़ियों को काट डालने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि मद्रास में स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी के लिए भारत भंडार नामक दुकान खोल दी गई है, सभी वहीं से वस्तुएं खरीदें। साथ ही उन्होंने बताया कि पूरे भारत में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा है और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही है, तो यहाँ के लोग भी पीछे ना हटे।
लोगों ने उनके भाषणों पर पूरा अमल किया। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.